तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू मीट यू। ही इज़ कीन टू मीट यू। तुम शादी के लिए बेकरार थे। यू वर कीन टू गेट मैरिड।
यू वर कीन टू गेट मैरिड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू लर्न इंग्लिश। ही इज कीन टू लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मोबाइल ख़रीदने के लिए बेकरार है। वो मोबाइल ख़रीदने के लिए बेकरार है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें लिखना किसने सिखाया? उसे खेलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु टॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु टॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू राइट। हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू प्ले। हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू स्पीक। हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया? उसे पढ़ना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू रीड। हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे। मुझे यकीन है वो आएगा। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम श्योर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एम श्योर ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे यकीन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन। आई एम श्योर वी विल विन। मुझे यकीन है वो आएगा। आई एम श्योर ही विल कम। आई एम श्योर ही विल कम। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।